हेलो स्टूडेंट्स, एक ये केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्कोहल निर्माण की फिफ्थ मेथड, यानी 5 मेथड है हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइडों से एल्कोहल का निर्माण। इसमें क्या होता है कि जब एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया जलीय NaOH या फिर KOH के साथ करवाते हैं या फिर नम Ag2O, नम Ag2O का मतलब होता है AgOH, इनके साथ करवाते हैं तो एल्कोहल का निर्माण होता है। इसमें क्या, इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो एल्किल हैलाइड है उनकी क्रियाशीलता का क्रम है वो इस प्रकार होता है। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कम क्रियाशील, इससे ज़्यादा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और सबसे ज़्यादा कौन सा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड क्रियाशील होता है जब हेलोजन परमाणु समान हो। ठीक है, यदि हेलोजन परमाणु हमारे पास X है तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया RCH2X, यह सबसे कम क्रियाशील। इससे ज़्यादा क्या होगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड RR-X, और इससे ज़्यादा हो गया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जिसमें 3 एल्काइल ग्रुप हो, इसे बोलते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। इनकी पहचान पता है, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से ऐड है, इस कार्बन से आगे देखो कितने कार्बन फ्रेंड है, इसके एक ही है, तो कौन सा डिग्री एल्किल हैलाइड है 1 डिग्री। या हेलोजन जिस परमाणु से जुड़ा, जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा उसके पास कितने हाइड्रोजन है 2, तो वो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ऐसे हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा उसके खास 2 कार्बन दोस्त हों तो उसे बोलते हैं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। या फिर हेलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है उसके पास अगर एक ही हाइड्रोजन है तो वह 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। तीसरा है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो उसके कितने कार्बन दोस्त हैं, 1, 2 और 3 कार्बन दोस्त हैं, तो इसे हम बोलते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। या फिर हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं होगा, वो तो होगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो इनमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, यानी कार्बोनियम आयनों के स्थायित्व के आधार पर यह अभिक्रिया देते हैं, और इनमें 3 डिग्री कार्बोनियम आयन सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। तो यहाँ 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा क्रियाशील क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से हेलोजन परमाणु जाने के बाद में यहाँ क्या बनता है, कार्बोनियम आयन। क्यों? क्योंकि हेलोजन इलेक्ट्रॉन लेकर के जाता है, जैसे कार्बन पे क्या जाता है, प्लस आ जाता है, जिसे बोलते हैं कार्बोनियम आयन या कार्बन आयन। तो यहाँ अगर 3 डिग्री में से हेलोजन परमाणु जाएगा तो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बनेगा, और 3 डिग्री कार्बोनियम आयन सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। अतः कार्बोनियम आयनों के स्थायित्व के आधार पर है 1 डिग्री सबसे कम क्रियाशील, फिर 2 डिग्री उससे ज़्यादा क्रियाशील, और 3 डिग्री सबसे ज़्यादा क्रियाशील एल्किल हैलाइड होते हैं। तो ये क्या है, 1 डिग्री RCH2 प्लस 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, फिर R CH प्लस 2 डिग्री, और R 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। तो ये क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा 3 डिग्री कार्बोनियम आयन आता है, और इससे बनने वाला एल्कोहल भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। तो इसका मतलब 3 डिग्री एल्कोहल है वो सबसे ज़्यादा स्थायी होगा, क्योंकि यहाँ ये जो कार्बोनियम आयन स्थायी है तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या होगा, स्थायी होगा। अब देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। तो हम ले लेते हैं कोई भी एल्किल हैलाइड, जैसे एथिल ब्रोमाइड ले लिया अपने CH3 CH2Br। ओके स्टूडेंट, इसकी रिएक्शन करवा दी अपने NaOH या फिर KOH। चलिए तो NaOH में से Na है वो Br को ले जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड बना लेगा, और ये जो O है इस पे क्या जाएगा, कार्बोनियम आयन प्लस, फिर इससे क्या जुड़ जाएगा OH माइनस नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, एल्कोहल। CH3 CH2OH, ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, एल्कोहल बन जाएगा। और साथ में क्या बन जाएगा, सोडियम NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। KOH लेंगे तो पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। तो ये था एल्कोहल बनाने की एल्किल हैलाइडों से अभिक्रिया। दूसरा AgOH भी ले सकते हैं, या नम Ag2O का मतलब होता है AgOH। जैसे हमारे पास CH3 CH2 Br,
एथिल ब्रोमाइड है, इसकी अभिक्रिया हम AgOH से करवाते हैं। तो यहां भी क्या हो जाता है, AgOH का मतलब ये है Ag2O नम Ag2O को बोलते हैं AgOH, यानी जलीय Ag2O को AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसकी रिएक्शन करवा दी अपन ने, तो वही सेम होगा यहाँ CH3 ये CH2OH को ले जाएगा और AgBr चला जाएगा, CH3 CH2OH और यहाँ से ये क्या निकल जाएगा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड प्लस AgBr। तो इस प्रकार है एल्किल हैलाइडों कि जलीय NaOH या AgOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्कोहल का निर्माण होता है।